नमस्ते एवरीवन एंड वेलकम टू द सैफरन गेवल। आज मैं आप सबको बताने वाली हूँ कि कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में डिफरेंस क्या होता है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस डिफाइंड है अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 and non-cognizable offences are defined under section 2 clause 1 subclause O of भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। कॉग्निजेबल ऑफेंस को हम हिंदी में कहते हैं संज्ञेय अपराध जो गंभीर प्रकृति के होते हैं और पुलिस आपको बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। अब हम बात कर रहे हैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस को हम हिंदी में कहते हैं गैर संज्ञेय अपराध जो कम गंभीर होते हैं और पुलिस जांच या अरेस्ट करने से पहले कोर्ट से अनुमति लेती है। कॉग्निजेबल ऑफेंस के कुछ एग्जाम्पल हैं मर्डर, रेप, ग्रीवियस हर्ट। और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के एग्जाम्पल हैं डिफेमेशन और public nuisance. Nature of offences. Cognizable offences are very serious and heinous offences जहाँ पर सीधा अफेक्ट पड़ता है सोसाइटी को और इंडिविजुअल सेफ्टी को। एंड ऑन द अदर हैंड इज़ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस विच इज़ लेस सीरियस एंड प्राइवेट इन नेचर। अब FIR कैसे रजिस्टर होती है? कॉग्निजेबल ऑफेंस के केसेस में police must register an FIR, and in the case of non-cognizable offences, police without the direction of magistrate cannot register FIR. And now we are moving towards court jurisdiction. In the case of cognizable offense, it is tried by sessions court and first class magistrate, and in the case of non-cognizable offences, the case is tried by judicial magistrate first class or second class. Cognizable offences non-bailable offense होते हैं और non-cognizable offences bailable offense होते हैं। अब हम जानेंगे cognizable offense और non-cognizable offense का compoundable status क्या है। कॉग्निजेबल ऑफेंस का कंपाउंडेबल स्टेटस है दैट इट इज़ नॉन कंपाउंडेबल इन नेचर। इट मीन्स दैट पार्टीज कैन नॉट सेटल देयर मैटर्स विदाउट द कंसेंट ऑफ द कोर्ट। और दूसरी तरफ है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस जहाँ पर पार्टीज अपने मैटर को कॉम्प्रोमाइज़ और सेटल करवा सकती है आउटसाइड द कोर्ट। अब इफ़ेक्ट ऑफ मिक्स्ड एलिगेशंस क्या होते हैं? अगर एक भी ऑफेंस कॉग्निजेबल है तो उस पूरे केस को कॉग्निजेबल ट्रीट किया जाएगा, लेकिन अगर हमें उसको प्रूव कराना है कि वो एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो उसमें से कोई भी ऑफेंस कॉग्निजेबल नहीं होना चाहिए, तभी उसको माना जाएगा नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। फाइलिंग ऑफ कंप्लेंट। कॉग्निजेबल ऑफेंस में विक्टिम डायरेक्टली पुलिस स्टेशन जा सकता है और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के केस में विक्टिम पहले जाता है मजिस्ट्रेट के पास। मजिस्ट्रेट डायरेक्ट करती है पुलिस को टू टेक एक्शन। क्या पुलिस के पास पावर होती है उस अक्यूज्ड को अरेस्ट करने की जिसने कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है? ऑफ कोर्स, अगर एक अक्यूज्ड ने कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया है तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 35 ऑफ BNSS 2023 पुलिस अरेस्ट कर सकती है उस अक्यूज्ड को विदाउट वारंट और विदाउट द परमिशन ऑफ मजिस्ट्रेट। लेकिन अगर उस अक्यूज्ड ने कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया है तो पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती है उसको विदाउट वारंट और विदाउट द परमिशन ऑफ द मजिस्ट्रेट। आई होप आपको कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में डिफरेंस समझ आया होगा। And don't forget to like my video, subscribe to my channel and comment your views on this video. Thank you.